हम लोगों का आज जो है क्लास स्टार्ट होगा टाइम और वर्क का। इसमें देखोगे कि वर्क और टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसमें मेन हम लोगों को एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि अगर मान लेते हैं कोई भी वर्क होगा तो उसको हम लोग वन वर्क मानेंगे, कंप्लीट वर्क को वन वर्क मानोगे। और उसमें अगर कोई पर्सन जो है अगर कितने दिन में वर्क कंप्लीट कर सकता है अलोन, अकेला कितने दिन में ख़त्म करेगा, उसके लिए हम लोग वन डे का वर्क फाइंड आउट करेंगे और फिर उससे रिलेट कर देंगे दूसरे को। और साथ ही साथ अगर मान लेते हैं कि हम लोगों को चाहिए कि जैसे कि दो पर्सन जो है, जैसे मान लेते हैं ए और बी वर्क कर रहा है एक साथ, ठीक ना। जैसे यहाँ तुमको दिया हुआ क्वेश्चन क्या, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days। ए जो है किसी वर्क को 3 दिन में कर सकता है और बी कैन डू इट इन 6 days। बी जो है उसी काम को 6 days में कर सकता है। हाउ लॉन्ग विल ए एंड बी टेक टू कंप्लीट द वर्किंग टुगेदर। तो कितना समय लगेगा ए और बी को एक साथ काम करने में, ठीक है। एक साथ काम करेगा तो वर्क का टाइम क्या होगा, घट जाना चाहिए, तो घटेगा। जैसे मान लेते हैं कि तुमको क्या बोला, सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days। तो 1 days पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 days। तो पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 day। एक दिन में जो है ए अकेला कितना पार्ट कर सकता है वर्क को, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब नहीं कटेगा, ठीक है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय बी जो होगा वो कितना होगा। तो बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days है। तो पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 days। तो 1 day में कितना करेगा, तो 1/6 पार्ट कंप्लीट कर लेगा ये। अब बोल रहा है कि टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम कर रहा है, ए और बी क्या कर रहा है, एक साथ वर्क कर रहा है। तो एक साथ अगर काम करेगा तो 1 days वर्क हो जाएगा ए और बी टुगेदर। तो ए प्लस बी जो होगा, ए प्लस बी जो है वर्किंग टुगेदर अगर बात करोगे टुगेदर, तो पार्ट ऑफ वर्क कितना होगा, पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड व्हेन ए और बी जो है वर्क कर रहा है एक साथ, तब कितना हो जाएगा, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। 1 days का जो वर्क है 3 2 6, 2 + 1 यानी 3/6, 1/2। तो हाफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा 1 days में। तो वर्क कंप्लीट कितने दिन में होगा, तो देयरफॉर वर्क कंप्लीटेड इन 1, कंप्लीट वर्क को 1 मान लेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1/2। दोनों कंबाइन करके 1/2 days में एक दिन का वर्क को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 × 2/1 हो जाएगा, यानी 2 days में दोनों जो है मिलकर कंप्लीट कर देगा वर्क को, ठीक ना। तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 2 दिन में। यहाँ तक समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखोगे कि ए एंड बी टुगेदर कैन। अब इस बार क्या है कि दोनों का एक साथ काम जो करता है वो दिया हुआ है। तो ए प्लस बी जो है हम लोगों को दिया हुआ है, ए प्लस बी जो है वर्क कर जो रहा है वो 8 days में कर रहा है, ठीक है। इसका 1 days का वर्क क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 days, यही ना, 1 day पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 day। एक दिन में कितना पार्ट करेगा, 1/8, दोनों मिलकर करेगा ना।
दोनों मिलकर जो है वो वर्क कंप्लीट कर रहा है 8 डेज में, तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा, 1/8 पार्ट करेगा, इतना पार्ट वो कंप्लीट कर देगा एक दिन में। अब जो है ए अलोन जो है 12 डेज में वर्क कंप्लीट कर सकता है, ठीक ना। तो 1 डेज पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय ए, पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय ए इन 1 डे, एक दिन में एक अकेला कैसे कितना करेगा पार्ट, 1/12 पार्ट कर देगा वर्क, ठीक ना। तो बी कितना करेगा, टोटल एक दिन का वर्क कितना है, उसमें से एक दिन में इतना वर्क हो रहा है, उसमें से 1/12 पार्ट जो है ए करता है, तो बी कितना करेगा 1/8 माइनस 1/12, क्लियर। तो पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय बी इन 1 डे, एक दिन में बी कितना करेगा 1/8 माइनस 1/12, कितना हो जाएगा 24 होगा, एलसीएम 8 3 जा तो 3 माइनस 2 1/24 पार्ट जो है वर्क कर पाएगा एक दिन में, वर्क कंप्लीट करेगा बी। तो अब बी अकेला अलोन जो है बी कितने दिन में काम कर सकता है सेम वर्क को, तो टोटल वर्क हो गया 1, उसमें जो है 1/24 से डिवाइड कर देंगे, तो वो उसका वर्क जो है कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो आ जाएगा, कितने दिन में आएगा ऐसे 24 डेज आएगा, नहीं 1 में डिवाइड करेंगे 1/24 से, तो बी अलोन, देयरफॉर बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/24 आएगा कितना हम लोगों का 24 डेज। तो ये अकेला बी जो है कितने दिन में करेगा 24 डेज में, क्लियर है। तो ये इसका डिटेल स्टडी है जिसमें कि तुमको बताया गया कि कैसे ये होता है, शॉर्टकट भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो लेकिन हमने डिटेल बताया है, क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, समझ में आ गया ना। तो ये देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, देखिएगा 2 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 hours and 4 hours रिस्पेक्टिवली। 2 आदमी है जो कि काम जो है क्या कर सकता है, एक जो है 6 hour में तो दूसरा 4 hour में कंप्लीट कर सकता है। आफ्टर द फर्स्ट हैज़ वर्कड फॉर 2 hours ही इज ज्वाइंड बाय द अदर्स। अब पहला जो है 2 घंटा पहले काम कर लेता है, फिर जो है दूसरा उसमें ज्वाइन करता है, तो बोल रहा है कि अब कितना समय लगेगा उस वर्क को कंप्लीट होने में। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा कि पहले तो ये बताना होगा कि पहला जो वर्क जो किया है 2 घंटा, उसमें 2 घंटे में कितना वर्क कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो रेस्ट बचेगा वर्क उसी में दोनों मिलकर करेगा ना, तो फिर उसका रेस्ट का वर्क हम लोग निकालेंगे। तो फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट जो है सॉल्यूशन देखिएगा, फर्स्ट पर्सन जो है मतलब फर्स्ट मैन जो कर लेते हैं, फर्स्ट मैन बोलो या पर्सन बोलो कोई दिक्कत नहीं, ये वर्क कर रहा है कितने घंटे में 6 hour में, ठीक ना। तो 1 hour का वर्क कितना हो जाएगा, पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 hour, पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 hour, 1 hour में कितना करेगा 1/6 पार्ट कर लेगा कंप्लीट, क्लियर। अब जो है पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 2 hours में, 2 hour में कितना कर लेगा ये 1/6 इंटू 2, तो 1/3 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। रेस्ट वर्क कितना बचा, रेस्ट वर्क जो होगा 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू कितना 3 माइनस 1 यानी 2/3 पार्ट ऑफ वर्क बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन बी जो है उसके बाद ज्वाइन कर, मतलब सेकेंड पर्सन जो है बाद में ज्वाइन करता है, तो सेकेंड पर्सन जब ज्वाइन करेगा तो फिर क्या होगा, तो सेकेंड पर्सन के लिए जो है सेकेंड मैन के लिए देखोगे कि सेकेंड मैन जो है वर्क कितने देर में कर सकता है 4 hour में कंप्लीट कर सकता है। तो पार्ट ऑफ वर्क
वर्क कंप्लीटेड इन 1 आवर। 1 आवर में कितना करेगा कंप्लीट? 1/4 पार्ट करेगा कंप्लीट, ठीक ना। अब जब ए और बी मिल जाएगा तो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? 1 आवर का वर्क निकालना पड़ेगा। पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड पर्सन, ठीक ना। दोनों मिला के हम लोग कर लेते हैं। दोनों मिल के कितना हुआ करेगा? 1/6 प्लस 1/4, तो ये हो गया 12। 6 2 2 प्लस 4 3 5/12 पार्ट वर्क कर लेगा वो 1 घंटे में, ठीक ना। अब जो है रिमेनिंग पार्ट हमारा वर्क है 2/3, ठीक ना। तो दोनों मिलकर बाद में कितना? बाय व्हेन शुड द वर्क बी कंप्लीटेड? तो रेस्ट वर्क कंप्लीटेड इन तो क्या हो जाएगा? 2/3 पार्ट बचा हुआ था, इसको डिवाइड कर दीजिए। 5/12 दोनों मिलकर करेगा, ठीक है ना। डिवाइड कर देते हैं तो यह आ जाएगा 2/3 इंटू 12/5। 3 4 12, तो 4 2 8/5 कितना हो जाता है? ये आर में आएगा। तो 5 1 5 और 3, तो इंटू 3R, इतना आर 36 मिनट। 1 आवर 36 मिनट में जो है दोनों मिलकर रेस्ट वर्क को कंप्लीट करेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? 2 आवर तो पहले ए किया था। टोटल टाइम के लिए तो हमको 2 आवर तो पहले ए कर, मतलब फर्स्ट पर्सन कर चुका है, और दोनों मिलकर जो है किया है 1 आवर 36 मिनट में कंप्लीट। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया? टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 आवर पहले का प्लस 1 आवर 36 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 आवर 36 मिनट, ठीक है। तो ये जो है उसको टोटल वर्क को कंप्लीट करने में दोनों पर्सन को लगेगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर सकता है? 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो 1 डेज पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 डेज। 1 डे में कितना करेगा? 1/10 पार्ट कर लेगा, क्लियर। तो बोल रहा है कि ए अलोन जो है 40 डेज में, तो ए अकेला जो है कर लेता है 40 डेज में। तो इसका पार्ट ऑफ वर्क कितना? पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे इज इक्वल टू 1/40 पार्ट। और बी जो है अलोन कर लेता है 30 डेज में, तो पार्ट ऑफ वर्क ये कितना करेगा? वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे इज इक्वल टू 1/30 पार्ट आएगा। तो सी कितने दिन में करेगा? तो सी के लिए क्या होता है, क्योंकि देखोगे कि ए प्लस बी प्लस सी का जो है 1 डे का वर्क जो होगा वो कितना आ रहा है? 1 डे का 1/10। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 1/40 प्लस 1/30 प्लस 1/x मान लेते हैं, सी जो है x डेज में कर रहा है, इज इक्वल टू आना चाहिए 1/10। 1 डेज का वर्क है, पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 डेज बाय, अगर तीनों वर्क कर रहा है तब। तो यहाँ पर जो है 1/x कितने दिन में आ जाएगा? 1/10 माइनस कर लो 1/40 या प्लस 1/30, क्लियर। दोनों को ब्रैकेट में ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 4 3 ज़ा तो 3 + 4, ठीक है 7 हो जाएगा। 1/10 माइनस 7/120, दोनों का एलसीएम कितना हो जाता है 120, तो ये हो जाएगा 12 - 7, 5/120, तो 5 से कैंसिल होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा तो 1/24 होगा। देयरफॉर सी कंप्लीटेड, सी के लिए कितना दिन होगा, देयरफॉर सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, कितना हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं 24 डेज आ जाएगा ना, 24 डेज। क्लियर, तो ये है आपका 24 डेज आंसर। सी अलोन अकेला कर पाएगा 24 डेज में। क्लियर, इस टाइप से जो है आपको क्वेश्चन बनाते जाइए, ठीक है ना, कहीं प्रॉब्लम आएगा